Hello everyone. So this is the question paper of class 7 social science for final exam. So general instructions are given there. Read it carefully and after that move to the question. First question is MCQ. MCQ first question क्या है? डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स. अहोम्स ने कौन से पहले हिस्टोरिकल वर्क्स लिखा था? तो ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा ए सही है. नेक्स्ट है डैश वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन. तो कौन सा था इसमें? सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक वर क्या हो जाएगा? मुगल्स. बी इज द करेक्ट आंसर. डैश वाज द 10th गुरु ऑफ सिख. कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह is the correct answer. Gold, petroleum and coals are example of minerals. B is the correct answer. Next, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. Tide is A is the correct answer. Hemis in the Ladakh is a famous. किसके लिए प्रसिद्ध है लद्दाख में? मोनेस्ट्री के लिए. तो सी वॉज गिवेन. नेक्स्ट है सी वॉज गिवेन द टाइटल पंडिता. हु वॉज शी? तो पंडिता किसको दिया गया था टाइटल? रामाबाई को. सो डी इज द करेक्ट आंसर. न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया. तो सही है, ट्रू है. नेक्स्ट है फॉर मेकिंग ऑनलाइन परचेज बी यूज क्रेडिट कार्ड. ए इज द करेक्ट आंसर. वुमेन आर एम्प्लॉयड इन गारमेंट फैक्ट्रीज फॉर all of these. इसमें सही थ्रेड कटिंग, बटनिंग एंड आयरनिंग. ऑल ऑफ these is correct. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाट इज मनी परवलम? नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज. तो कौन सा है? मनी परवलम इज अ लैंग्वेज. द नेम ऑफ बुक रिटन इन दिस लैंग्वेज इज लीला तिलकम. सो लीला तिलकम है. व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड. मतलब वाटर सर्कुलेट होता है और आता है और जाता है, बारिश होती है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. तो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले सकती है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए? पहला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर, ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर चेकअप of general public, spreading health awareness among people. तो ये सारे हैं. नेक्स्ट है व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल कॉटन मार्केट. तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वप्ना हैड borrowed money from a local trader at the beginning of the cropping season on the condition that she would sell all her cotton to him. तो इसलिए उसको कंडीशन था कि उसको ही बेचना है. That's why she used to sell at the Kurnool cotton market. Next question है how was the administration of the Ahom state organized? तो कैसे वो Ahom state dependent upon forced labor. They were known as packs. Each village had to send a number of packs of rotation. People of densely populated areas were shifted to thinly populated areas. Ahom clans were thus broken up by the first half of the 17th century. The administration became quite centralized. तो इस तरीके से अहोम को अपना वो चेंज करना पड़ा और इधर उधर हो जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स? रॉक्स का यूज क्या है? रॉक्स का यूज किया जाता है रोड बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग एंड ये सारी चीज़ें बनाने के लिए. तो आपको पता ही है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है कि वाटर एंड सैनिटेशन कैसे कई सारे बीमारियों को रोक सकता है और हमारे हेल्थ को कैसे सही कर सकता है. क्योंकि वाटर अगर अच्छा नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे. जैसे कि अब वाटर प्रॉब्लम से कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है? कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया. और पोर सैनिटेशन से क्या क्या हो जाता है? डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे कॉमन डिजीज हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक? बाबा गुरु नानक की मेन टीचिंग्स क्या थे? तो वर्शिप ऑफ वन गॉड, मतलब एक भगवान की पूजा करो. कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन. मतलब कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर अटेन कर सकता था.
पूजा को ही यूज द टर्म्स नाम नाम दैम एंड इस नाम फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच मीन राइट वर्शिप वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। मतलब जिसका मतलब होता था कि आप सही से पूजा करो, दूसरों के ध्यान रखो और अपने आप को मन को आप रहो, किसी के साथ गलत मत करो। ही गेव इम्पॉर्टेंस टू ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट किया और सबको हेल्प करने के लिए बोला ऑनेस्ट रहो, सबकी हेल्प करो। नेक्स्ट है गिव रीजन द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। नेक्स्ट है पेडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग क्यों कम हो रहे हैं, तो इसके वजह से हम देखते हैं द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन एट फास्ट स्पीड। मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब जगह पे सड़कें बन रही, घर बन रहे हैं, तो इसलिए डे बाय डे वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्या है, पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा प्रभु। पैडी क्यों वहाँ पे क्यों होते हैं, क्योंकि पैडी मतलब जो बारिश के टाइम पे खेत में उगाए। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फुलफिल दिस कंडीशन बिकॉज दे रिसीव हाई रेनफॉल, क्योंकि उनको रेनफॉल की ज़्यादा ज़रूरत होती, पानी की ज़्यादा ज़रूरत, इसलिए वो वहाँ पे ही उगाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पज डज इट सर्व। तो एक चेन मार्केट की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों बनाए जाते हैं। फिर है क्योंकि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री 8 फार्म्स एंड 8 होम्स, द प्रोड्यूसर्स डू नॉट सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो इसलिए चेन बनाया जाता है क्योंकि कोई भी कहीं पर फैक्ट्री में बनता है, बल्क क्वांटिटी में फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद कोई एक होलसेलर उसको उठाता है, होलसेलर ले जाके और जगह जगह बेचता है, फिर मार्केट दुकानदार अपनी उससे मार्केट में और सारी जगह पे बेचते हैं। तो इस तरीके से हम तक कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इसी की वजह से चेन की जरूरत, क्योंकि जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट कर रहा है लार्ज क्वांटिटी में, तो वो हर घर नहीं पहुंचा सकता, नहीं बेच सकता, इसलिए इस चेन की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट चेन की। नेक्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मराठा किंगडम, ये आपको पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रिलेटेड टू दिस पैसेज, तो आपको इससे आंसर लिख देना है। इस तरीके से ये भी है, सहारा डेजर्ट के बारे में है। तो आई होप आप इसका आंसर दे लोगे, क्योंकि सेम एज इंग्लिश में भी आता है।